So namaskar everyone. Today in the video in the class we are going to discuss the economic problem. That is the very important part of microeconomics chapter 1 that is introduction. तो उसका हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो आज हम इस पे पूरा एक वीडियो बना रहे हैं व्हाट अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड वाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज. तो देखिए सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है क्या है. सो व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ऑन द अकाउंट द फैक्ट रिसोर्सेज आर स्केयर एंड दे हैव अल्टरनेट यूज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट. तो इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर आपको समझना है सो 3 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझना पड़ेगा और विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल. तो 3 वर्ड्स कौन से हैं. वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेट यूजेज. ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉकेट मनी. वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉकेट मनी. इन द पॉकेट मनी इटसेल्फ पॉकेट मनी इज ए रिसोर्सेज विच इज लिमिटेड. तो ये तो हो गया हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज. एंड अनलिमिटेड वांट्स इट मीन्स यू वांट टू गो फॉर द मूवी, शॉपिंग, पार्टी एंड नंबर ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू. इसका मतलब योर वांट्स आर अनलिमिटेड. एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज. इट मीन्स द मनी इज कॉमन फॉर ऑल वांट्स. मतलब उस मनी से आप क्या कर सकते हो, मूवी भी जा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं. तो आपके पास क्या आ गया, एक चॉइस आ गई. नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वांट यू आर गोइंग टू फुलफिल और विच इज नॉट. तो यहाँ आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है. एक आपके पास चॉइस आ गई है, उस चॉइस में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा. तो ये तीनों चीज़ें आप रियल लाइफ में देखिए. जो आपकी पॉकेट मनी है वो क्या है, रिसोर्सेज विच इज लिमिटेड. wants are unlimited, it means you want to go for the movie, shopping, party and number of things. ठीक है. और alternate use का मतलब the money is common for all wants. अगर से फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि आप एक जो आपके पास मनी है मान लो 100 रुपीज़ है या 200 रुपीज़ है, अगर उससे केवल एक यूज़ होता है कि आप मूवी देखते तो देयर विल बी नो चॉइस. और जब चॉइस ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आपके पास इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होती. तो इसका मतलब अगर वांट आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. तो इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस ही कब हुआ, जब वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेट यूज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स. तो उससे आपके पास क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. और जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि विच वांट यू आर गोइंग टू फुलफिल और विच इज नॉट. सो दैट्स वाई आपके पास प्रॉब्लम आती है, फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. और डिसीजन आप कैसे लेंगे, जो आपके लिए जो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले दें, क्योंकि सारी वांट्स तो हम फुलफिल कर नहीं सकते. तो इकोनॉमिक्स आपको सजेस्ट करता है, इकोनॉमिक सेंस आपको ये बताता है कि आप अपनी वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे. अब ऐसा है, हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपने एग्जाम्पल ले लिया फार्मर. फार्मर का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो फार्मर्स की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड. वो चाहता है कि दुनिया की सारी क्रॉप्स कल्टीवेट करें, राइस, पल्सेस, सो मैनी थिंग्स. और उसके पास जो लैंड है दैट इज रिसोर्सेज, वो क्या है, लिमिटेड है. तो इसका मतलब दोनों ही चीज़ क्लियर होगी कि जो लैंड फार्मर के पास होती है वो रिसोर्सेज विच लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड. नाउ अल्टरनेट यूज इट मीन्स जो रिसोर्सेज है लैंड विच इज कॉमन फॉर ऑल क्रॉप्स, उसके अंदर आप कोई सी भी क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं. तो फार्मर हैज़ टू डिसाइड विच क्रॉप्स ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस और विच इज नॉट. ना वो किस पे डिपेंड करेगा, मार्केट में जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. देन अगर फार्मर सारी क्रॉप्स इक्वली अमाउंट में प्रोड्यूस करे तो उसका कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा. तो इसलिए इकोनॉमिक्स में जो आपके पास चॉइस आती है वो क्यों आती है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव अल्टरनेट यूज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स. तो ये हमने एक कंज्यूमर का एग्जाम्पल ले लिया, एक प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल लेके हमने देख लिया कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेट यूज. अगर आपको 3 वर्ड्स अगर बिल्कुल क्लियर है विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पॉकेट मनी एंड द फार्मर, तो ये पूरा टॉपिक ही आपका क्लियर हो जाएगा. सो आई होप कि आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए कि वांट्स आर अनलिमिटेड का क्या मतलब है, लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब है और उनका अल्टरनेट यूज का क्या मतलब है. तो अगर ये तीनों वर्ड समझ में आ गए तो अब आप डेफिनेशन खुद ही बना सकते हैं. व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ऑन द अकाउंट दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वो हमने एक्सप्लेन कर ही लिया, एंड दे हैव अल्टरनेट यूज, ये भी हमने एक्सप्लेन कर लिया, इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स. तो बताओ डेफिनेशन आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखा हुआ है. इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग द अकाउंट द फैक्ट रिसोर्सेज आर स्केयर एंड दे हैव अल्टरनेट यूज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको कभी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं. आपको जो समझना है वो रियल लाइफ से मैंने आपको समझा दिया कि वांट्स आर अनलिमिटेड का क्या मतलब है,
लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब है और उनका अल्टरनेट यूज़ क्या है। इसका एग्जांपल हम कंज्यूमर का ले लिया, हमने प्रोड्यूसर का ले लिया, और ये आप हमेशा याद रख सकते हैं बेस्ड ऑन रियल लाइफ। तो ये टॉपिक ही आपको पूरा याद हो जाएगा, मीनिंग हो गई ना। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझे बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि स्कैरसिटी इट मीन्स जब आपकी जो डिमांड है, डिमांड ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर ऐसा होता है तो वो हमारे लिए क्या है? स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी का मतलब ही क्या है कि आपकी डिमांड ऑलवेज ग्रेटर देन द सप्लाई। तो ये तो एक बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ अगर हम देखें तो स्कैरसिटी का मतलब क्या है, देखो लिखा हुआ है वर्ड एसोसिएटेड विद द लिमिटेड। तो बेसिकली स्कैरसिटी का मतलब ही क्या है? लिमिटेड। ये भी हम कह सकते हैं वन वर्ड में। देन प्रॉपर डेफिनेशन अगर बताएंगे तो स्कैरसिटी मीन्स रिसोर्सेज इन द कंट्री आर लिमिटेड इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। तो हमेशा देखिए हमारी जो वांट्स हैं और जो रिसोर्सेज है उसमें वांट्स हमेशा क्या है? ग्रेटर देन रिसोर्सेज। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्कैरसिटी का मतलब क्या है इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हमारे जो डिमांड्स हैं, जो वांट्स हैं, वो ऑलवेज ग्रेटर देन रिसोर्सेज। से फॉर एग्जांपल पॉकेट मनी, पॉकेट मनी में आपकी मनी जो है उससे ज़्यादा आपकी वांट्स है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इस तरह से स्कैरसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद में आता है प्रॉब्लम चॉइस। जब स्कैरसिटी होगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो बेसिकली क्या है कि चॉइस इट्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्कैरसिटी। तो बेसिकली ये चॉइस क्यों आई? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या है? क्योंकि आपकी जो वांट्स हैं वो आपके रिसोर्सेज से ज़्यादा है। तो अब आपके पास क्या आ गई? चॉइस आ गई, और उनका यूज क्या है? अल्टरनेट है। नाउ यू हैव टू डिसाइड। तो इसके अंदर फिर आपको क्या करना है? चॉइस इमरजेंस व्हेन द लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज विद द फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट विद द अल्टरनेट यूज। तो ये जो अल्टरनेट यूज होने की वजह से फिर आपको क्या करना होता है? अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना होता है। तो आपके पास फिर चॉइस आती है कि आपकी कौन सी वांट्स फुलफिल करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और वो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप उसको प्रायोरिटीज कर लेंगे। तो आई होप कि ये 1 मार्क्स के हिसाब से ये वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज स्कैरसिटी, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये एक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया व्हाट अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ अब इसी का सेकंड पार्ट जो आता है दैट इज व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होता है? तो ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज, और उसके रीज़न भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है। तो हमें एक फ्लो चार्ट बना दिया और उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास अनलिमिटेड क्या है? चॉइस मतलब वांट्स। देन लिमिटेड क्या है? रिसोर्सेज। उसकी वजह से हमारे पास क्या है? स्कैरसिटी। एंड देन आपको क्या लेना पड़ेगा? 3 डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये हमारा पूरा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक फ्लो चार्ट भी हम बना सकते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक फ्लो चार्ट में समझाना है तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है कि वांट्स आर क्या होती हैं? अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देन द स्कार्सिटी, एंड देन वी हैव टू टेक 3 डिसीजंस। और इन तीनों डिसीजंस को हम आगे क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम। दे आर कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम। तो ये हम अलग से इस पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे सेंट्रल प्रॉब्लम पे। अभी हमारा जो वीडियो है ओनली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम का हम पूरा एक वीडियो कवर करेंगे। बट अभी आप ये समझ लो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम आर द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो यही जो हमने मीनिंग बनाया उसी को हम एक फ्लो चार्ट से भी समझा सकते हैं कि व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड उसको फ्लो चार्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो पूरी फ्लो चार्ट का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसकी क्या रीजंस हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट तो हमारे पास क्या दे रखा है? सॉरी प्रॉपर्टीज। एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वांट्स। तो आप ये बता सकते हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड वांट्स जो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब हम एक वांट्स को खत्म करते हैं एंड अगेन दूसरी हमारी वांट्स आ जाती है। देन उसके बाद में वांट्स, ह्यूमन वांट्स हैव ए डिफरेंट प्रायोरिटी, मतलब ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे हम एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि रियल लाइफ में हमारी जो सारी वांट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल से समझ लीजिए कि आपके पास 3 ऑप्शन एज ए स्टूडेंट, स्पोर्ट्स, मूवी और स्टडी। नाउ अब आप लोग एज ए 12th क्लास 11th क्लास स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? दैट इज स्टडी, देन सेकेंड स्पोर्ट्स, देन मूवी। इसका मतलब एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर ये सेंस क्लियर है
कि जिस भी लेवल पे आप हैं, जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता है कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ही क्या रहेगी, एकेडमिक्स रहेगा, स्टडी रहेगी। तो आप पहले पूरा फोकस स्टडी पे करेंगे, देन आपके पास जो टाइम मिलेगा उसमें आप स्पोर्ट्स करेंगे, मूवी करेंगे। तो ये आपको एक सेंस होता है कि आपकी जो वॉन्ट्स होती है वो सारी वॉन्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको क्या करें, फुलफिल करेंगे, तो आप एज ए कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कर लेंगे। देन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, तो अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। देन उसके बाद में क्या होते हैं, दे हैव अल्टरनेट यूज। तो ये हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस थोरोली विद द प्रॉपर एग्जांपल कि वॉन्ट्स आर जो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेट यूज। वी रियल लाइफ एग्जांपल, पॉकेट मनी का हमने एग्जांपल लिया, फार्मर का एग्जांपल लिया। तो अल्टरनेट यूज का मतलब कॉमन फॉर ऑल वॉन्ट्स। जैसे हमारी जो मनी होती है वो जितनी भी वॉन्ट्स हैं उन सब के लिए कॉमन है, मतलब उस मनी से हम कोई सी भी वॉन्ट्स फुलफिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब रिसोर्सेज हैव ए अल्टरनेट यूज। देन आपके पास क्या आ जाती है, स्कार्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वो हम फ्लो चार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर 3 रीजंस, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेट यूज। तो इसका मतलब इन्हीं तीनों वर्ड्स पे पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस कर लिया, उसको हमने रियल लाइफ एग्जांपल से भी डिस्कस कर लिया, और उसके बाद में उसको एक फ्लो चार्ट से भी डिस्कस कर लिया, और इनकी हमने प्रॉपर्टी और फीचर्स भी डिस्कस कर ली, और फाइनली रीज़न में भी आपको यही लिखना है। अब इसकी अगर आपको डिटेल लिखनी हो, जैसे कि वांट्स आर अनलिमिटेड, तो बच्चे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड। तो वही पॉकेट मनी का एग्जाम्पल देख के आप बता सकते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल इन आवर पॉकेट मनी हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट वांट्स है कि यू वांट टू गो फॉर द मूवी, शॉपिंग, पार्टी एंड नंबर। ऐसे कोई सी भी एग्जाम्पल है कि उसमें बता सकते हो कि ह्यूमन बींग्स वांट्स आर अनलिमिटेड। देन उसके बाद में आपको इसके बारे में डिटेल से लिखना हो तो आप बता सकते हो कि रिसोर्स है, तो पॉकेट मनी का रिसोर्स लेके कहते हो कि हमारी पॉकेट मनी या एक फैमिली की इनकम या कंट्री की, आप देखते हो कि रिसोर्सेज हमेशा हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। देन उसके बाद में रिसोर्सेज अल्टरनेट यूज़, तो एक ही एग्जाम्पल आप जैसे पॉकेट मनी का या फार्मर का या कंट्री का या हाउस होल्ड का देखिए, आप तीनों वर्ड को समझा सकते हैं। तो इनका एक्चुअली जो डिटेल आएगा उसको आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से, जो मैंने आपको 2 बताए, दोनों में से कोई सा भी एक एग्जाम्पल देके आप इनको थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पूरा कवर कर लिया। तो देखिए बच्चे, इस पूरी वीडियो में हमने एक जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग डिस्कस किया था। देन उसके बाद में हमने क्या किया था, व्हाट इज स्कैरसिटी, व्हाट इज ये। फिर उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही हमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट से समझ लिया था, ये हमने फ्लो चार्ट समझ लिया। फिर उसके बाद में जो वांट्स के 2 फीचर्स, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, रिसोर्सेज के 2 फीचर्स, और फिर एक सेपरेट पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो रीजन्स वही 3 होंगे कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड, दे अल्टरनेट यूज। तो अल्टीमेटली उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं। तो ये हमने एक पूरा वीडियो कवर कर लिया, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम।